गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, यानी आज के सेवन नवंबर की जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, दोनों दिन की जितना भी करंट अफेयर रहे उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। जितना भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट एग्ज़ाम रहे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। India's long range air defense system project is being developed by DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंडर व्हिच प्रोजेक्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंडर व्हिच प्रोजेक्ट? कौन सी प्रोजेक्ट के अंडर ये डेवलप की गई है? ये है प्रोजेक्ट कुशा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट कुशा। ध्यान से सुना, ये जो कि मिसाइल बनाएगा, मतलब मिसाइल बनाया जा रहा है 350 किलोमीटर रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 350 किलोमीटर रेंज मिसाइल जो कि डेवलप की जा रहा है 350 किलोमीटर, मतलब ये जो प्रोजेक्ट कुशा के अंडर जो कि ये 350 किलोमीटर रेंज की ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। ये याद रखना, ये बनाया जा रहा है। अप टू 1 लाख किलोमीटर तक बनाया जाएगा, इसका एम रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अभी जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्री है, कौन है वो है राजनाथ सिंह। ये बात अच्छे से याद रखना। और DRDO ने ये बना रहा है, ये जो प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के अंडर DRDO के जो DRDO डे है, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे है, 1 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो DRDO है ना, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और भी मुझे एक याद आ रहा है, मतलब ये बात भी अच्छे से याद रखना। आर्मी डे सेलिब्रेट की जाती है 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट की जाती है। और ये फिर एस्टेब्लिश की गई थी, जो आर्मी ये एस्टेब्लिश की गई थी इंडियन आर्मी, ये 1958 में। आपको बस इतना ही याद रखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कुछ के अंडर 350 किलोमीटर रेंज ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल डेवलप की जा रहा है। DRDO ने डेवलप कर रहा है। DRDO डे भी याद रखना, 1 जनवरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और आर्मी डे है 15 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, और एस्टेब्लिश की गई थी 1958 में। ये सभी को याद रखना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2। इन रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज relaunched इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ETCA। याद रखिएगा, ये जो इसका फुल फॉर्म है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ETCA नेगोशिएशन। याद रखना, ये जो डेवलप की गई है इन रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच ये रीलॉन्च की गई है? याद रखना, ये श्रीलंका के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका। ध्यान से सुनना, इसमें ऐसे ही इंक्लूड रहे, मतलब ट्रेड इन गुड्स, टेक्निकल बैरियर्स एंड ट्रेड इन सर्विस के लिए ये रीलॉन्च की गई है। याद रखना, ये श्रीलंका के साथ, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये रीलॉन्च की गई है। नेक्स्ट नंबर 3। which city recorded the fourth highest year-on-year growth in prime residential price in 2023 and represented by नाइट फ्रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, कौन सी सिटी, मतलब which city recorded the 4th highest year-on-year growth in prime residential price 2023 में इसका रहा है। रिपोर्ट की गई है, ये जो रिपोर्ट की गई है, मतलब 4th रैंक पे जो रहे, इसका रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट की गई है। याद रखिएगा, मुंबई सिटी is recorded the 4th highest year-on-year growth in prime residential price in 2023। मतलब ध्यान से सुना, मुंबई ने 46 सिटी में से, मतलब टोटल 46 सिटी में से 4 पोजीशन पर रहे।
याद रखिएगा 4 पोजीशन पर रहे, मतलब प्राइस ऑफ एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ, ध्यान से सुनना, जो प्राइस ऑफ एनुअल मतलब एनुअल प्राइस ऑफ प्राइम रेसिडेंशियल और लग्जरी होम रहे, होम इन जुलाई टू सितंबर पीरियड में। याद रखिएगा ये मुंबई का जो कि 4th पोजीशन पर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये निकाला गया है नाइट फ्रांक के द्वारा ये निकाला गया है। नेक्स्ट नंबर 4, who has been appointed as the CEO, Chief Executive Officer and MD Managing Director of Tata Power Renewable Energy Limited। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बस नाम को याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीपेश नंदा। Who has been appointed as the CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited की ये दीपेश नंदा ने बने हैं, दीपेश नंदा। नेक्स्ट नंबर 5, and recently who will receive prestigious Kerala Jyoti Award 2023 by the Kerala State Government। and recently who will received, किसने ये रिसीव की है, मतलब केरला के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड रहे, कौन सी अवार्ड, केरला ज्योति अवार्ड 2023 में ये दी गई है बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट। ये केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है और उन्हीं के द्वारा भी दी गई है। ये किससे दी गई है, हमने 2022 में भी डिस्कस की थी, मतलब जो कि एमटी वासुदेवन नायर, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो कि उन्होंने अचीव की थी ये केरला ज्योति अवार्ड। और अभी जो रिसेंटली अचीव की है वो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टी पद्मनाभन। याद रखना, टी पद्मनाभन, जो कि ये केरला ज्योति अवार्ड 2023 में उनको मिली है। याद रखना, हमने अभी जो डिस्कस की एमटी वासुदेवन नायर, मतलब केरला ज्योति अवार्ड फर्स्ट टाइम अचीव की थी उन्होंने, एमटी वासुदेवन नायर। और अभी टी पद्मनाभन को जो कि दी जा रहा है, जो कि उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के थ्रू में उन्हें दी जा रहा है, लिटरेचर तिरुवनंतपुरम। और उनकी वेरियस फील्ड में सिग्निफिकेंस, मतलब उनके कई सारे फील्ड में भी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन रहे, इसी कारण उन्हें ये अवार्ड दी जा रहा है, याद रखना। और जो फर्स्ट केरल ज्योति अवार्ड मिली थी किससे, एमटी वासुदेवन नायर 2022 में, हमने डिस्कस की थी ना इसके बारे में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक भी याद आ रहा है, जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड, केरला अर्जुन अवार्ड, याद रखिएगा, ये केरला का एक अवार्ड है, केरला अर्जुन अवार्ड, ये दी गई थी, याद रखना, बेनामल 2000 में दी गई थी, बेनामल को। नेक्स्ट नंबर 6, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इम्पोर्टेंट है, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, याद रखना उसका नाम है राजेंद्र मेनन, हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द, किसके चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंटमेंट मिली है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एएफटी। एएफटी का फुल फॉर्म आपको बता दूं, ये है एयर फोर्स ट्रिब्यूनल, इसका जो कि चीफ बने हैं, चेयरमैन बने हैं, याद रखना, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे दिल्ली से, ये बात अच्छे से याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र मेनन ने अभी रिसेंटली जो कि एयर फोर्स ट्रिब्यूनल की चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट नंबर 7, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये बात अच्छे से याद रखना। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये सेलिब्रेट की जाती है 7 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 नवंबर। कैंसर जो कि, ध्यान से सुनना, ये पहली बार सेलिब्रेट की गई थी 2014 से अब तक ये सेलिब्रेट की जा रहा है, 2014 7 नवंबर से। याद रखना, ये कैंसर का जो डिटेक्शन, कैंसर के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए डिटेक्शन एंड, याद रखना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसी कारण कैंसर अवेयरनेस के कारण ये जो कि सेलिब्रेट की जाती है, ये कैंसर डे 7 नवंबर को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मतलब कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को सूचित करने के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे रहे, और मैं आपको बता दूँ, विराट कोहली का जो बर्थडे है ये सेलिब्रेट की जाती है
5 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है और उनकी एज है 35, मतलब 35th बर्थडे सेलिब्रेट की गई है। और फर्स्ट नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है ऑल सेंट्स डे, और ऑल सेंट्स डे को जो कि ऑल हल्यूस डे के रूप में भी उसे जाना जाता है, और हल्यूमस डे। याद रखना, ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर। 2 नवंबर है ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर, इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर। 4 नवंबर है नेशनल कैंडी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा, कैंडी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। 6 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोजन डे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोजन डे मतलब यूएस के द्वारा ये पहली बार अनाउंस की गई है, सेलिब्रेट की जा रहा है। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, अभी हमने डिस्कस की। और एक आज की दोनों इम्पोर्टेंट डे रहे, उसको याद रखना, स्टूडेंट डे और चिल्ड्रंस डे। ये दोनों के बारे में आप डिफरेंस याद रखिएगा। स्टूडेंट डे ये सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 15 को, और APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है, मतलब। और जो चिल्ड्रंस डे रहे ये नवंबर 14 को सेलिब्रेट की जाती है, नेहरू की बर्थडे, जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। उनका जन्म है बॉर्न हुआ था 1889 में, याद रखना, नवंबर 14 में उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। चिल्ड्रंस डे और जो स्टूडेंट डे अक्टूबर 15 को, ये दोनों के बारे में आप डिफरेंस याद रखिएगा। याद रखना ये सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर 8, which of the following organization is said to launch its one nation one registration platform? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, which of the following organization is said to launch, किसने लॉन्च किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा ये लॉन्च की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन। याद रखिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कि याद रखना, ये जो कि इलेक्शन क्षेत्रों में ये यूज की जा रहा है। याद रखना ये वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि इसका जो चेयरमैन रहे वो है, याद रखना, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसका नाम है रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसका चेयरपर्सन रहे, याद रखना। और जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये लॉन्च की है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 years टर्म। इम्पोर्टेंट है, जो सोमनाथ टेम्पल रहे, सोमनाथ ट्रस्ट रहे, इसका 5 year टर्म में किससे चेयरमैन के रूप में नियुक्त की गई है? PM मोदी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये जो कि इलेक्टेड की गई है आज द चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो टेम्पल की ट्रस्ट रहे, इसकी 5 year टर्म में उन्हें सिलेक्ट की गई है। याद रखिएगा ये जो टेम्पल ये गुजरात स्टेट में स्थित है। गुजरात का कौन सी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पूछा तो ये याद रखना, ये गिर सोमनाथ में स्थित है ये जो टेम्पल, और ये एक शिव टेम्पल है, अच्छे से याद रखना। इसका जो चेयरमैन रहे वो है PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये टेम्पल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 10, इन रिसेंटली हु हैज़ बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ODI वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली बने हैं, हु हैज़ बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ODI वर्ल्ड कप, ये बने हैं, आपको शायद पता ही होगा, मोहम्मद शामी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद शामी। ध्यान से सुनना, शामी ने जो कि एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर ली, अपने नाम की है। ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जब इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था तब ये रिकॉर्ड बनाई है। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम, आपको पता ही होगा, हमने वानखेड़े स्टेडियम के बारे में डिस्कस की थी। ये कौन सी प्लेस में स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम।
याद रखिएगा, इसी स्टेडियम में जो कि उन्होंने ये रैंक बनवाई है, किसने, मोहम्मद शामी ने। याद रखना, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और ये बात अच्छे से याद रखना, अभी जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ये इसमें सबसे जो हाईएस्ट रन स्कोर की है किसने, जो अभी जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 में, इसने सबसे अभी तक सबसे जो हाईएस्ट रन स्कोर की है वो है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने सबसे टॉप पर रहा है, मतलब रन स्कोर करने में। याद रखिएगा। और ये बात अच्छे से याद रखना, वर्ल्ड कप में अभी तक जो सबसे मोर और हाईएस्ट स्कोर की है वो है सचिन तेंदुलकर ने। याद रखना, सबसे जो टॉप पोजीशन पर रहे वो है सचिन तेंदुलकर। और ये बात अच्छे से याद रखना, उनकी एक स्टैचू, वही जो हमने डिस्कस की वानखेड़े स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर की एक स्टैचू इसी प्लेस पर वानखेड़े स्टेडियम में एस्टेब्लिश की गई है, सॉरी इनागुरेट की गई है। हमने ये डिस्कस की थी ना, इनागुरेट की गई है वानखेड़े स्टेडियम में। याद रखिएगा, उनकी एक स्टैचू जो कि 14 फीट के एक स्टैचू को इनागुरेट की गई है। याद रखना। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो कि सचिन तेंदुलकर की एक 14 फीट के एक स्टैचू इनागुरेट की गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, महाराष्ट्र में। याद रखना, अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में जितने भी मैच हुए हैं, इसमें इंडिया ने टॉप पे रहे। अभी जो इंडिया ने टॉप पे रहे, और सेकंड पे जो रहे वो है, याद रखिएगा, वो है साउथ अफ्रीका सेकंड पर रहे, और थर्ड पर रहे, याद रखना, थर्ड पर जो रहे वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, अभी तो ये वर्ल्ड कप किसने लेगा ये तो पता नहीं, बट इंडिया का तो परफॉर्मेंस बहुत ही ठीक ठाक है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके भी आपको मिल रहा है। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा, नीचे एक टेलीग्राम चैनल भी है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।